हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल के क्वोशिएंट रूल को। इससे प्रीवियस पहली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट मेथड को। गाइस सॉरी, अभी कुछ टाइमिंग के लिए मैं आपको केवल इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। दरअसल अभी कुछ मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। तो गाइज़ तो प्लीज़ आप मुझे कॉपरेट करें, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। समझते गाइस क्वोशिएंट रूल को, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, क्वोशिएंट रूल क्या है। आपके पास दो फंक्शंस होंगे, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए गाइस, जी एक्स का स्क्वायर गाइस, जी एक्स एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स। ओके गाइस, आई होप ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। देखो गाइस, आपको डिफरेंशियल करना है फर्स्ट अपॉन सेकंड का, यानी ये दोनों फंक्शन x के भी हो सकते हैं, इसमें दोनों फंक्शन ये y के भी हो सकते हैं, ये फंक्शन x और y के भी हो सकते हैं। मतलब है केवल फंक्शन से। फंक्शन जब भी इस तरह से लिखे जाएंगे क्वोशिएंट मेथड की अकॉर्डिंग, तो आप लोग क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। और डिफरेंशियल अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है गाइस, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड गाइस। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। इट मीन्स अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है। देखिए कैसे करते हैं गाइस, फॉर एग्जाम्पल बेस गाइस, आपको डिफरेंशिएट करना है x डिवाइड बाई साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है गाइस। तो कैसे करेंगे गाइस, लेट कर लीजिए गाइस आप y के इक्वल कितना हो गया गाइस, x अपॉन साइन एक्स, ठीक है, यानी फर्स्ट अपॉन सेकेंड। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे गाइस, तो कैसे लिखेंगे, ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। देखिए गाइस, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। इट मीन्स गाइस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में गाइस 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल गाइस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय गाइस साइन स्क्वायर एक्स। दैट सॉल्व गाइस, ये इसका आंसर है गाइस। आई होप पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया हो गाइस। एक और समझते हैं गाइस एग्जांपल। सपोज दैट आपसे गाइस डिफरेंशिएट करा रहा है गाइस ये एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय गाइस कोस एक्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ गाइस, ये डिफरेंशिएट करा रहा है आपसे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, क्योंकि क्वोशिएंट में कंडीशन में लिखा हुआ है, तो क्वोशिएंट की कंडीशन में यदि लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे गाइस, आप इसको समझो गाइस। जब आपको क्वोशिएंट की कंडीशन में लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको उसे कैसे डील करना होगा, बहुत ध्यान से समझना गाइस। तो गाइस क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे गाइस इसको अब आप लोग। तो गाइस डिफरेंशिएट जब आप इसे करोगे ऑन डिफरेंशियल, तो क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पे, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाता है। फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो गाइस सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। ओके गाइस, तो गाइस देखिए कितना आ गया अब आपके पास, यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस कि cos x एज इट इज़, ये देखिए गाइस, ये लिखा हुआ है दो फंक्शन प्रोडक्ट में, x और e की पावर x, दोनों फंक्शन हैं x के, बट किस में लिखे हुए गाइस, ये प्रोडक्ट में लिखे हुए। तो गाइस सबसे पहले आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो गाइस कीजिए प्रोडक्ट रूल, x को एज इट इज़ रखते हुए e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है गाइस, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस e की पावर x को आपने एज इट इज़ किया, e की पावर x को एज इट इज़ करते हुए x का डिफरेंशियल किया, x के रिस्पेक्ट में कितना होगा इस 1। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। क्यों, क्योंकि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे गाइस, ठीक है गाइस। माइनस x e की पावर x एज इट इज़ कोस x का डिफरेंशियल कितना होता है गाइस, माइनस के साइन x, और माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस इस डिवाइडेड बाई कितना गया गाइस, कॉस स्क्वायर x। क्लियर गाइस। अब गाइस देखिए कितना आ गया आपके पास, अंदर देखो e की पावर x ये रहा, e की पावर x ये रहा, e की पावर x, सारे में से e की पावर x कॉमन निकाल लीजिए गाइस। तो आपके पास रह गया अंदर मल्टीप्लाई करते हुए cos के साथ x cos x प्लस cos x प्लस x sin x इज डिवाइडेड बाय गाइस
कॉस स्क्वायर एक्स, दैट सॉल्व। आई होप गाइज अब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे गाइज मेरे, ठीक है गाइज। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया गाइज। अब गाइज यदि एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से समझना गाइज, फॉर एग्जाम्पल बेस गाइज आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू रूट a अपॉन एक्स प्लस रूट x अपॉन a, वो कह रहे हैं इसको सॉल्व आउट कीजिए। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना गाइज। देखिए गाइज पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे ऐसे लिख लीजिए रूट a अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट a। तो गाइज आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एलसीएम रूट a और रूट x, इसका एलसीएम आ गया गाइज, इसके इधर प्रोडक्ट इसके इधर प्रोडक्ट, तो आपके पास आ गया a प्लस एक्स। गाइज ये रूट a क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट a एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई गाइज रूट एक्स। आई होप यहाँ तक बात मेरी क्लियर हो गई होगी। देखो गाइज ये फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्योंकि ऊपर भी एक्स का फंक्शन नीचे भी एक्स का फंक्शन, तो गाइज क्या कर दीजिए, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करें गाइज, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ऑन डिफरेंशियल गाइज कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट ए गाइज एज इट इज़। देखिए गाइज फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड गाइज स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ गाइज फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ गाइज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। ओके गाइज, बस ये चीज़ ध्यान रखना गाइज, जिसके पास डिफरेंशियल के राइट हैंड पे उसका ही डिफरेंशियल होता है, जो राइट हैंड पर वैल्यू लिखी हुई होती है ना, केवल उनके डिफरेंशियल होते हैं, लेफ्ट वाले के डिफरेंशियल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन रूट ए गाइज रूट एक्स एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशियल गाइज एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, और ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल गाइज 0 माइनस एक्स प्लस ए एज इट इज़। रूट एक्स का डिफरेंशियल गाइज याद कीजिए क्या बता रखा है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यदि नहीं पता है तो आज के बाद ध्यान रखना, रूट एक्स का डिफरेंशियल गाइज क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है गाइज, ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो गया गाइज, एक्स हो गया है, 1 अपॉन रूट ए गाइज, ठीक है। एलसीएम आ गया गाइज आपके पास 2 रूट एक्स, इसके प्रोडक्ट इसके साथ कीजिए गाइज, कितना आ गया 2x माइनस के एक्स माइनस के ए गाइज एंड डिवाइडेड बाई एक्स गाइज, ये वाला, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए कैलकुलेट करते हैं हम इसको, 1 अपॉन रूट ए, ध्यान देखो रूट एक्स रूट ए, तो ये सब लिख सकते हैं गाइज रूट ए रूट एक्स, एक साथ लिख दिया, कोई ट्रबल नहीं है। 2 है और x है, क्योंकि आपको पता है इसके अपॉन में 1 आएगा, ये इस तरह से जाता है और ये इस तरह से जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ उसमें, मैं 2x लिख सकता हूँ। ऊपर क्या रहेगा, 2x में से एक x गया, कितना रह गया 1x माइनस a, दैट सॉल्व गाइज, ये इसका आंसर आ गया। आई होप गाइज अब आपको एक क्वोशिएंट रूल आई होप क्लियर हो गया होगा गाइज, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी गाइज। तो ये थे गाइज क्वोशिएंट रूल के बारे में बातें, ओके गाइज। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, नेक्स्ट फंक्शन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है कंपोजिट फंक्शन। उसे गाइज ध्यान से समझें गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज देखिए कंपोजिट फंक्शंस में पहला टाइप हम लेके चल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझें गाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन 2x का, इसका डिफ्रेंशिएट करना है गाइज, बहुत ध्यान से समझना गाइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल गाइज। ये समझ में आ गया तो डिफरेंशियल काफ़ी इजी लगेगा फिर अब आपको, क्योंकि मेन यही है गाइज समझना। देखिए गाइज साइन 2x गाइज आपको नॉन किसका होता है, आपको गाइज नॉन होता है साइन x का नॉन होता है, साइन 2x का नॉन नहीं होता, यानी डिस्टर्ब करने वाला 2x है। डिस्टर्ब करने वाला कौन है गाइज, 2x। तो इसको अपने माइंड में क्या रीड करेंगे गाइज, आप लिख लेंगे इसको u, क्या लिखेंगे गाइज, इसको u लिखेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, तो आपने इसे क्या बोल दिया गाइज, u बोल दिया, u को क्या बोला मैंने, 2x। तो यानी मेरा y किसके इक्वल हो गया गाइज, साइन u के, किसके इक्वल हो गया, साइन u के। ओके गाइज, अब मुझे बताओ मेरा जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है गाइज, u पे, और जो मेरा u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो इट मीन्स जो मेरे y का डिफरेंशियल होना है वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में होगा। तो लिखोगे dy अपॉन du। तो बताओ गाइज साइन u का डिफरेंशियल कितना आ गया, cos u। और मेरा जो u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो u डिपेंडेंट हो गया और x इंडिपेंडेंट हो गया। तो u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो इट मीन्स du अपॉन dx।
एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि 2 कांस्टेंट क्वांटिटी होता आ गया बाहर, तो 2 इंटू कितना हो गया 1 2 1 ज़ा 2। आपको वैल्यू निकालनी ही थी डी वाई अपॉन डी एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी होती है? डी वाई अपॉन डी एक्स की। देखो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की कैसे वैल्यू निकालूंगा, यदि मैं दोनों को डी वाई अपॉन डी एक्स से लिखा हुआ है मेरे पास, इन दोनों की यदि मैं प्रोडक्ट कर दूँ, देखो ध्यान से कैसे, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। देखो यदि मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट कर दूँ तो उम्मीद है कि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। कैसे? देखो डी यू से डी यू कैंसिल, कितना आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे बस में तो मैंने इन दोनों की क्या करनी है? प्रोडक्ट करनी है। तो क्या आ रहा है 2 cos यू, यू क्या था उसकी वैल्यू पुट कर दो, यू था 2x तो cos 2x हो गया। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। चलो एक और समझते हैं गाइस क्वेश्चंस। गाइस एक एग्जांपल और है, आपको y इज इक्वल टू sec 7x का डिफरेंशियल करना है। तो गाइस आपको नॉन किसका होता है? sec x का नॉन होता है, 7x का नॉन तो नहीं होता है। तो डिस्टर्ब कौन करने वाला है? 7x। तो इसी को क्या लेट कर लो? u लेट कर लो। तो u किसके इक्वल हो गया? 7x के। y किसके इक्वल आ गया? sec u के। अब मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइंड क्या करना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड करना है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, तो y डिपेंड किस पे कर रहा है? u पे। u किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो बेटा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए गाइस किसके? देखिए u के रिस्पेक्ट में। बताओ कितना आ गया गाइस? डी वाई अपॉन डी यू। बताओ sec u का डिफरेंशियल कितना हो गया? sec u बाई sec x इंटू 10x, sec u इंटू 10u। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। u एज ए ट्रीट कर रहे जैसे x से क्वेश्चन थे, फॉर्मूले जितने मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे डिफरेंशियल में, वे सभी x के फॉर्म में थे। अब उन्हें सभी को किस में कन्वर्ट कर दो? u में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ? u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूँ। तो u के रेस्पेक्ट में करने पर वो सभी क्या बनेंगे? जो x थे वे u बन गए। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब u किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे। तो u का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। तो 7 बाहर आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होता है? 1। कितना आ गया? 7। अब आपको क्या गेट करना था गाइस? डी वाई अपॉन डी एक्स गेट करना था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे गेट करेंगे गाइस? दोनों की प्रोडक्ट करके। इट मीन्स डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो कितना आ गया गाइस आपके पास? प्रोडक्ट करोगे जब आप इसकी, तो आपके पास आ गया गाइस sec u इंटू 10u इंटू 7। तो यह आ गया 7 sec u का मतलब हो गया 7x 10 7x। दैट्स ऑल। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा हो गाइस। अब गाइस इन्हीं क्वेश्चंस के मैं शॉर्ट बताता हूँ आपको, जो आपको ट्राई करने हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, वो आपको पता भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, sin 2x का डिफरेंशियल। गाइस ये ट्रिक से हैं, थोड़ा समझ के चलना गाइस कैसे करने वाले हैं। देखो गाइस ये कितना लिखा हुआ है? 2x। नॉन किसका होता है? x का, यानी sin x का नॉन होता है, sin 2x का नॉन नहीं होता है। तो इसको अपने माइंड में क्या रीड कर लेंगे गाइस? x रीड कर लेंगे। क्या रीड करेंगे गाइस? इसको x रीड करेंगे। तो करें डिफरेंशियल ऑन डिफरेंशियल। ध्यान समझना, डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में। आपने इसको अपने माइंड में क्या रीड किया हुआ है? एज रीड इन योर माइंड x। इसको अपने माइंड में आपने क्या रीड किया? x पूरे को। तो लिखेंगे वही जो है लिखा हुआ। डिफरेंशियल ऑफ किसका करना? sin 2x का। पर ये रीड क्या आपके माइंड में? x रीड है। जो आपके माइंड में x रीड हो रहा है गाइस, अब उसका डिफरेंशियल उसी के फंक्शन की प्रोडक्ट में रख दीजिए बस। किसका? भाई sin 2x था, 2x को अपने माइंड में रीड किया हुआ था x, तो अब इसी का डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल किसके प्रोडक्ट में? sin 2x की प्रोडक्ट में रख दिया, यानी इस पूरे के डिफरेंशियल का प्रोडक्ट में रख दिया है वैल्यू। ठीक है ना? तो अब देखो पहले इसका करो sin x मानते हुए, इसको x रीड किया, sin x का डिफरेंशियल cos x। अब 2x का करो, 2x का डिफरेंशियल कितना आ गया? 2। बस दैट्स ऑल आंसर। चलो एक और समझो जो अभी हमने कराया था, y इज इक्वल टू sec 7x था, है ना? किसको रीड करना है आपके माइंड में? अपने आप को 7x को। क्यों? क्योंकि sec x का नॉन होता है, sec 7x का नॉन नहीं है। तो डिस्टर्ब करने वाला 7x हो गया। तो इसको अपने माइंड में क्या रीड कर लो आप? x रीड कर लो। जब आप इसे अपने माइंड में x रीड करोगे तो कैसे लिखोगे? देखो डिफरेंशियल ऑन डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफरेंशियल ऑफ किसका करना है आपको? पहले 7 sec 7x का, क्योंकि इसको अपने माइंड में आपने क्या रीड किया? x। जिसको आपने अपने माइंड में x रीड किया उसका डिफरेंशियल इसी फंक्शन की प्रोडक्ट में।
प्रोडक्ट में रखेंगे, बस ये ध्यान रखना, जिसको अपने माइंड में आप एक्स रीड कर रहे हैं बस कर दो डिफरेंशियल। सेक एक्स का डिफरेंशियल गाइस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर जिसको अपने माइंड में आपने एक्स रीड किया था अब उसका डिफरेंशियल 7x का डिफरेंशियल 7, दैट्स ऑल आंसर। आई होप गाइज अब आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज अब एक लाइन में इसका आंसर बताएंगे आप, y इज इक्वल टू 10 5x का आंसर क्या आएगा डिफरेंशियल, देखो गाइज dy अपॉन डी एक्स, 10x अपने माइंड में x रीड किया, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x, जिसको अपने माइंड में x रीड किया अब उसका डिफरेंशियल 5x का डिफरेंशियल 5, दैट्स ऑल, हो गया आंसर। आई होप गाइज अब आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होगी गाइज, ठीक है गाइज। ये कंपोजिट का फर्स्ट टाइप था गाइज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है गाइज। अब इसके हम बात करते हैं सेकंड टाइप की गाइज, लेट्स सी गाइज। देखो गाइज अब आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या करना है, आपको डिफरेंशियल करना है गाइज साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब गाइज स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, एंगल वाली प्रॉपर्टी, अब स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, फिर दोनों के कंबाइंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम। देखिए गाइज स्क्वायर का जब भी आएगा तो आपको अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर n नोन होनी चाहिए, उसका डिफरेंशियल होता है n एक्स की पावर n-1, ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का चाहे स्क्वायर कर रहे हो, चाहे एल्जेब्रिक का स्क्वायर हो, किसी का भी स्क्वायर हो गाइस, तो आपको करना क्या है गाइस, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे x की पावर n का, यानी हमें केवल x की पावर n का नोन होता है फॉर्मूला, उसमें क्या होता है पावर साइड में उसका ऊपर पावर 1 लेस करके लिखी जाती है। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो सबसे पहले इसे लेट लिखेंगे हमेशा y के इक्वल, y इक्वल टू कितना हो गया गाइस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिखेंगे। कहा ना मैंने x की पावर हमेशा n बनानी है, यानी ये x बनेगा आपके पास। अब आपको किसका नोन होता है गाइज, x की पावर n का नोन होता है, साइन x का स्क्वायर का तो नोन नहीं होता, या साइन स्क्वायर x का तो नोन नहीं होता। तो जिसका नोन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, डिस्टर्ब करने वाला कौन है, साइन x डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि आपको केवल x की पावर n का डिफरेंशियल आता है, साइन की पावर n का डिफरेंशियल नहीं आता। तो आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, साइन x डिस्टर्ब कर रहा है, पॉइंट समझना, ठीक है ना। तो जब आपको साइन x डिस्टर्ब करो तो इसको अपने माइंड में x रीड करो, ठीक है ना। आई होप मुझे लगता है आपको सेकंड मेथड अच्छा लग रहा है, तो मैं सेकंड से ही करा रहा हूँ सॉल्यूशन इसका। तो डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अपने माइंड में x रीड करना है, करो इसको x रीड कर दिया x, तो ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n यानी 2। इसको आपने x रीड किया हुआ है अपने माइंड में, जिसको अपने माइंड में x रीड किया अब उसका डिफरेंशियल उसी फंक्शन की प्रोडक्ट में, किसको x रीड किया था, साइन x को, ठीक गाइस। तो बताओ x की पावर n पढ़ेंगे, यानी x की पावर 2 कितना आएगा, पावर साइड में 1 लेस ऊपर, यानी साइन x की पावर 1। अब साइन x का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस, cos x, आपको पता है 2 sin x इंटू cos x कितना होता है, sin 2x, दैट्स ऑल। समझ में आया होगा गाइस। हमेशा पावर वालों को इसी तरह से सॉल्व करने हैं, जैसे कोई एग्जांपल बेस कोई दूसरा क्वेश्चन यदि मैं लूँ पावर का, y इज इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन है गाइस रूट 10x का, इसका डिफरेंशियल करना है। कैसे करेंगे गाइस, बहुत सिंपल सा है। पहले रूट को कैसे लिखेंगे, 10x की पावर 1/2। अब आप इसका बहुत ही ईजिली डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10x की पावर का डिफरेंशियल नहीं आता है, आपको केवल x की पावर का डिफरेंशियल आता है, क्योंकि जो भी पावर में बनेगी कंडीशन वो हमेशा x रीड कराएगी। जब भी पावर आएगी ना तो हमेशा x की पावर n लगाना, जब भी पावर आएगी तो हमेशा x की पावर n का डिफरेंशियल करते हैं हम लोग। तो यानी हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 10x डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए इसी को अपने माइंड में क्या रीड कर लो, x रीड कर लो। तो देखो क्या होगा, dy अपॉन dx, इसको अपने माइंड में आपने x रीड किया तो डिफरेंशियल ऑफ 10x की पावर 1/2, जिसको अपने माइंड में आपने x रीड किया, इसको रीड किया ना x, अब जिसको x रीड किया अब उसका डिफरेंशियल ऑफ 10x, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है गाइस। तो गाइस ये बन गया x की पावर n, क्या बनती है, पावर साइड में 1 लेस ऊपर, यानी 10x में से 1/2 में से 1 माइनस कर दो तो माइनस के 1/2 हो जाएंगे, और 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, दैट्स ऑल गाइस। इट मीन्स sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 रूट 10x, ये इसका आंसर आएगा गाइस। तो गाइस उम्मीद है कि अब आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट भी
क्लियर हुआ होगा। तो पावर वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले होल पावर बना के क्वेश्चनों को डील करना है। ओके गाइस, अब गाइस बात करते हैं थर्ड टाइप की, कंपोजिट में ही। कंपोजिट में ही थर्ड टाइप रहता है दोनों को कंबाइंड करके। दोनों को कंबाइंड करके मतलब कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा गाइस कि कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब देखो दोनों चीज़ आ गई है, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब यानी पावर भी आ गई और एंगल भी आ गया है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे डील करना है, बहुत सिंपल सा है गाइस। सबसे पहले हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पावर की रखनी होगी। किसकी रखनी होगी फर्स्ट प्रायोरिटी? पावर की, यानी पहले आप पावर बनाया करेंगे क्वेश्चंस में। यानी y इज इक्वल टू, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रखनी है आपको? फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमेशा रखनी है पावर की। क्वेश्चन में कुछ भी हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पावर को दी। अब पावर को देने का मतलब क्या होगा कि आपको केवल x की पावर n का फॉर्मूला नोन है। तो इट मीन्स इस पूरे को आप क्या रीड करने वाले हैं अपने माइंड में? x रीड करने वाले इस पूरे को। तो करो गाइज रीड, ध्यान से समझना गाइज इस पॉइंट को। डिफरेंशियल dy अपॉन dx गाइज, जब आपने इसे अपने पूरे को अपने माइंड में x रीड किया तो अब इसका डिफरेंशियल करो पहले, cos x क्यूब का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने इस पूरे को अपने माइंड में x रीड किया। किसको रीड किया? cos एक्स क्यूब को अपने माइंड में एक्स रीड किया था। अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है, पर जब मैं इसका डिफरेंशियल करने जा रहा तो मैंने एक चीज़ फिर नोटिस की, क्या कि मुझे केवल कोस एक्स का नोन होता है, कोस एक्स क्यूब का नोन नहीं होता है। जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? कोस एक्स क्यूब। तो जब मुझे अब इसका डिफरेंशियल करना होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको अपने माइंड में क्या रीड करना होगा? एक्स रीड करना होगा। क्या रीड करना होगा? इस एक्स रीड करना होगा। तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो इसका डिफरेंशियल तभी पॉसिबल है जब मैं एक्स की क्यूब को क्या रीड करने वाला हूँ? एक्स रीड करने वाला हूँ। और जब मैंने इसको रीड किया एक्स, तो अब इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशियल करना है, यानी इसको सबसे पहले अपने माइंड में क्या रीड करना होता है? एक्स। मैंने इस पूरे को अपने माइंड में एक्स रीड किया तो बन गया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। जिसको आपने अपने माइंड में एक्स रीड किया था अब उसका डिफरेंशियल करेंगे, बट उसका जैसे आप डिफरेंशियल करने गए तो आपने देखा कि भाई ये कोस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। यदि कोस एक्स होता तो उसका डिफरेंशियल डायरेक्ट हो जाता, पर यहाँ लिखा कोस एक्स क्यूब, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स क्यूब को अपने माइंड में क्या रीड करना पड़ेगा? एक्स। तो क्या बन गया अब ये कोस एक्स। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स क्यूब को अपने माइंड में क्या रीड करना पड़ेगा? एक्स। तो इसको अपने माइंड में अपने रीड किया एक्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशियल कर दिया। जिसको अपने माइंड में एक्स रीड किया अब उसका डिफरेंशियल उसकी प्रोडक्ट में रख दिया। ओके गाइस, तो कर दीजिए। ये बन गया एक्स की पावर एन, पावर साइड में वन लेस ऊपर रह गया। ठीक है, cos x का डिफरेंशियल गाइस माइनस के साइन x लिखा वही जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, और x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। बस गाइस कैलकुलेट कीजिए, 6x स्क्वायर cos x क्यूब माइनस ये वाला साइन साइन x क्यूब। दैट्स सॉल्व गाइस। चलिए एक और कराते हैं गाइस। गाइस क्वेश्चन है, सपोज दैट आपके पास ये लिखा हुआ क्वेश्चन है रूट कॉट 2x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इनटू में 2 है। आपको इसका डिफरेंशियल करना है। कैसे करोगे गाइस? y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट 2x लिखा हुआ है। मैंने कहा ना फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? पावर को देनी है। इट मीन्स मैं ऐसे लिखूँगा कॉट 2x की होल पावर 1/2 लिख दिया गाइस। अब गाइस मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, तो बहुत ईजी इसका डिफरेंशिएट करना है। कैसे? सबसे पहले आपको होता है पावर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। किसको पावर दी जाती है? फर्स्ट प्रायोरिटी पावर को देनी है। तो इट मीन्स इसको अपने माइंड में क्या रीड करना पड़ेगा? पूरे को एक्स रीड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का मतलब है एक्स की पावर एन पढ़ना। तो इसका मतलब मैंने इसे अपने माइंड में पूरे को क्या पढ़ा है? एक्स पढ़ा है। तो देखिए इसका डिफरेंशियल ऑन डिफरेंशियल तो dy अपॉन dx गाइस। ठीक है गाइस, तो कितना आ गया गाइस अब आपके पास इसका डिफरेंशियल? ध्यान से समझेंगे। इसको अपने माइंड में आपने क्या रीड किया है? एक्स रीड किया है, तो क्या लिख रहा है? कॉट 2x। ठीक है गाइस, तो जिसको अपने माइंड में आपने x रीड किया है अब उसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। जैसे ही आप उसका डिफरेंशियल करने गए तो तुरंत माइंड में क्लिक किया कि यार कोट x का नॉन होता है, कोट 2x का नॉन नहीं होता। तो अब आपने क्या किया? कोट 2x के लिए आपने पॉइंट किया गाइस। ओके गाइस, तो कोट 2x जैसे ही आप इसका करने गए तो इसको अपने माइंड में क्या रीड करेंगे गाइस? आप x रीड करना होगा। क्या रीड करना होगा गाइस? x रीड करना होगा। तो ये बन गया कोट x।
कोट एक्स का डिफरेंशियल किया, जिसको आपने अपने माइंड में एक्स रीड किया, अब उसका डिफरेंशियल कर दो, कितना हो गया 2x। ठीक है गाइस, तो देखो x की पावर n का डिफरेंशियल, x की पावर n का डिफरेंशियल पावर साइड में 1 लेस ऊपर। अब कोट x का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x, और जिसको अपने माइंड में x रीड किया था, अब उसका डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल 2। बस गाइस कैलकुलेट हो गया, आपके पास आंसर आ गया माइनस के कोसेक स्क्वायर 2x डिवाइड बाई रूट कॉट 2x, दैट सॉल्व गाइस। आई होप गाइस अब आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी गाइस। चलते गाइस एक और एग्जांपल को और उसे भी अच्छे से समझते हैं गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस आपके पास 4 एग्जांपल बेस एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर x का डिफरेंशियल। आपको इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे गाइस, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक बात समझा रखी, हमेशा हम पावर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो साइन एक्स ई की पावर x का, इसका बन गया होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो एंगल में है इसके, ठीक है ना। तो पूरा हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर लिखा जाता है, यानी साइन स्क्वायर एक्सपोर्ट आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है गाइस। तो अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है। तो गाइस आपको पता है पावर को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे एंगल में कुछ भी लिखा हुआ डजेंट मैटर, हमेशा पावर फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है। तो यानी जब पावर फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा तो हमेशा एक्स की पावर एन को बनाएगा, एक्स की पावर एन को बनाएगा, तो इट मीन्स इस पूरे को अपने माइंड में क्या रीड करना होगा, आपको x रीड करना होगा। तो आपने इसको क्या रीड किया, अपने माइंड में x रीड किया। तो गाइस जैसे ही आप इसे अपने माइंड में x रीड करेंगे तो क्या लिखेंगे गाइस, ध्यान से समझेंगे गाइस इसको, डिफरेंशियल ऑफ साइन x ई की पावर x। तो इसे आपने क्या रीड किया, अपने माइंड में x रीड किया, तो बन गया x की पावर n का डिफरेंशियल, यानी x की पावर 2 का डिफरेंशियल, ठीक है। अब आप करने वाले जिसको आपने अपने माइंड में x रीड किया, अब उसका आप क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल कर रहे थे। बट जैसे ही आप उसका डिफरेंशियल करने लगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये लिखा साइन x ई की पावर x लिखा हुआ है। तो गाइस साइन x का नोन होता है, साइन x ई की पावर x का नोन नहीं होता है। तो इट मीन्स इसको अपने माइंड में क्या रीड करना होगा गाइस, पूरे को x रीड करना होगा, तब जाके आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो अब आपने इसको अपने माइंड में क्या रीड किया, x रीड किया है, तो बन गया साइन x। अब जिसको अपने माइंड में x रीड किया, अब उसका डिफरेंशियल करेंगे। ये है 2 फंक्शन, तो 2 फंक्शन किस में, प्रोडक्ट में आ गए, तो अब प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे आप। ओके गाइस, तो देखिए गाइस ये बन गया x की पावर n का डिफरेंशियल, पावर साइड में 1 लेस ऊपर, तो ये आ गया साइन एक्स ई की पावर x। अब साइन x का डिफरेंशियल गाइस कॉस x हो गया, ठीक है। अब ये है 2 फंक्शन, एक x का एक e की पावर x, दोनों ही x के फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हुए e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस सेकेंड को एज इट इज़ रखते हुए फर्स्ट का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1। तो गाइज ये फॉर्मूला साइन 2x का बनता है, यदि तुम्हें पता हो तो। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। भाई x की जगह x e की पावर x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट मीन्स ये बन गया साइन 2x का फॉर्मूला, और ये आ गया e की पावर x इसमें से कॉमन, तो आपके पास बच गया x + 1, दैट सॉल्व गाइस। तो गाइज़ आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ गाइज़। यदि आपको एक क्वेश्चन करना हो सॉल्व, तो बताइए आप मुझे इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि tan² 7x का डिफरेंशियल करना है। तो गाइज़ कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल, देखिए गाइज़ इसका डिफरेंशियल आप डायरेक्ट बताएंगे मुझे, क्या करेंगे, dy/dx, देखिए पावर साइड में करेंगे सीधा सीधा, तो क्या हो गया, tan² 7x है। तो मैंने आपको क्या रखा, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पावर की होती है, पावर साइड में रखा तो कितना बन गया 2 tan x, यानी 2 tan 7x, क्योंकि आपने tan 7x को अपने माइंड में x रीड किया था। अब आप tan 7x का डिफरेंशियल करेंगे, 7x को x रीड करते हुए, बताइए tan x का डिफरेंशियल sec² x, और जिसको अपने माइंड में आपने x रीड किया था, अब उसका डिफरेंशियल इंटू 7, कितना आएगा इस 14 tan 7x इंटू sec² 7x। यदि गाइज ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ जो अभी मैं आपसे सारे पॉइंट जो डिस्कस करते चल रहा था गाइज, प्लीज़ पहले आप फिर से 1 सेकेंड उस वीडियो को देखो दोबारा से ध्यान से, और गाइज फिर इस क्वेश्चन को आप एज ए ट्रीट करके देखो। तो गाइज कंपोजिट फंक्शन में मेन यही प्रोसेस था गाइज, क्योंकि मैं आपको केवल टाइप करा रहा हूँ गाइज। देखिए उस पर आप यदि एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए, आप आर.एस. अग्रवाल से कर रहे हैं गाइज तो आप आर.एस. अग्रवाल से कीजिए। गाइज मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ कि किस किस टाइप पर
क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से डील करेंगे गाइस। ओके गाइस, मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं कराऊंगा वो भी, बट अभी फ़िलहाल मेरा मेन मोटो आपको डिफरेंशियल के सारे टाइप सिखाना है। तो इसलिए गाइस मैं सारे पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ इजीली, जिससे आपको सभी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से और उसके जो टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक अच्छे से क्लियर हो जाए गाइस। आई होप गाइस अब आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी गाइस। तो आपका कंपोजिट फंक्शन भी क्लियर हो गया गाइस, आपका गाइस क्वेश्चन मेथड भी क्लियर, प्रोडक्ट मेथड भी क्लियर, सिंपल मेथड भी क्लियर हो गया गाइस। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे, जिसका मेथड का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है गाइस। उसे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। आज के लिए इतना ही गाइस। यदि कोई अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है गाइस वो प्रैक्टिस कर सकता है गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।